हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस सी इक्वल टू 0 एंड टचेस द लाइन एक्स इक्वल टू वाई एट अ पॉइंट 1,1. इट्स रेडियस इज क्लियर. देखिए हमारे पास एक सर्कल है. जो ये जो गिवन सर्कल है इसके सर्कमफेरेंस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. साथ में जो आपका सर्कल है वो सर्कल क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू वाई को 1,1 पे टच कर रहा है या 1,1 पॉइंट से पास हो रहा है. और 1,1 पे जो हमारे पास टेंजेंट लाइन आएगी वो क्या है, वाई इक्वल टू एक्स है. और आपको सर्कल का क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है. ठीक है, ये गिवन सर्कल का नहीं, जो सर्कल इस गिवन सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है उस सर्कल का आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है. ठीक है, तो डायग्राम से समझते हैं हम यहाँ पर. एक तो ये हो गया हमारे पास गिवन सर्कल. देखो गिवन सर्कल की हम बात करें, इस गिवन सर्कल का हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर पॉइंट देख लेते हैं. क्लियर. तो गिवन सर्कल हमारे पास इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. क्लियर. यहाँ से अगर हम बात करें इसका सेंटर पॉइंट की, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, इसका सेंटर पॉइंट आता है हमारे पास माइनस जी कोमा माइनस एफ. तो माइनस जी, जी क्या हुआ करता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ. तो एक्स का कोफिशिएंट तो ये 0 होगा. और एफ क्या होता है, वाई के कोफिशिएंट का हाफ, तो 1 हो गया. और उसके आगे माइनस भी लग रहा है तो -1. तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सर्कल है इसका सेंटर क्या है, 0,-1 है. ठीक है. तो 0,-1 जो पॉइंट हमारे पास हुआ करता है वो कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पे. ठीक है. तो इस टाइप से हमारे पास ये हम अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं हमारे पास ये वाई एक्सिस चल रहा है. ठीक है. इस पे हमारे पास सेंटर पॉइंट है 0,-1. और ये यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल हो गया ऐसा. ये पॉइंट हो गया यहाँ पर सेंटर पॉइंट 0,-1. ठीक है. अब दूसरा सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस हमको फाइंड करना, वो क्या कर रहा है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो ये जो दूसरा सर्कल है आपके पास कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर. ये कोई बड़ा सर्कल हो गया थोड़ा इससे. ठीक है. ये जो दूसरा सर्कल हमारे पास आया है यहाँ पर, इसकी इक्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy. वही स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. ये हमने यहाँ पर इसकी सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर ली. ठीक है. अब ये जो सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल की अगर हम बात करें, ये जो बाद में सर्कल आपने दिया है ये 1,1 पे, इस पे क्या आ रही है, टेंजेंट लाइन आ रही है. तो ये 1,1 हम कहीं भी ले लेते हैं, 1,1 ले लिया हमने यहाँ पर. और टेंजेंट लाइन कौन सी है, इस पे जो टेंजेंट लाइन हमारे पास है वो है वाई इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई, कुछ भी आप बोल रहे हैं. ठीक है, एक ही बात है दोनों. ठीक. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो जो बाद में आपने सर्कल लिया है इसका रेडियस आपको फाइंड करना है. तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया आपने, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, माइनस जी को माइनस एफ. ठीक है. साथ में अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, एक ए हो गया और एक बी हो गया. ये ए बी क्या है हमारे पास, कॉमन कोड हो गया. ए बी क्या हो गया हमारे पास, कॉमन कोड. ठीक है. तो आगे अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट सर्कल था गिवन सर्कल, इसका इक्वेशन तो आपने देख ही लिया. ये तो स्टार्टिंग में लिखी था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस सी इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया हमारे पास, जो बाद में हमने सर्कल लिया है. क्लियर. अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो बाद वाला सर्कल है, या ऐसा बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में जो सर्कल आपके पास चल रहा है इसका रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं. देखें, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो कॉमन कोड है इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, सर्कल के इक्वेशन को आपस में माइनस करके. ठीक है. तो हमने बताया यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी मतलब कॉमन कोड. तो कैसे फाइंड होगा, ये फाइंड होगा आपके पास माइनस करके. तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. जो रिमेनिंग पार्ट है अगर उसकी हम बात करें, क्या क्या बचने वाला है हमारे पास यहाँ पर, तो 2gx, एक तो ये बचेगा. y में बात करें तो 2y तो कॉमन आ जाएगा, f माइनस 2 रह जाएगा हमारे पास, f माइनस 1 रह जाएगा. 2y तो आपने कॉमन ले लिया ना, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पर, f माइनस 1 रह गया. साथ में बात करें प्लस सी, -3 माइनस होगा तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 0. ये कॉमन कोड ए बी का इक्वेशन आ गया. अब कॉमन कोड कहाँ से पास हो रहा है, कॉमन कोड जो है 0,-1 से पास हो रहा है, तो 0,-1 इसको सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह 0 और y की जगह -1 रख देता हूँ मैं. y की जगह -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 f -1. क्लियर. साथ में प्लस सी प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, यहाँ से प्लस सी बन गया, एक -2f बन गया हमारे पास, और +2 और +3 कितना हो गया, +5 बन गया. इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई है हमारे पास. ठीक है. सी और एफ में एक इक्वेशन आ गई यहाँ से. क्लियर. अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से. देखें, आगे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट था -g, -f डायग्राम में, इसको मैं मीट कर देता हूँ 1,1 पॉइंट से. 1,1 पॉइंट जो है इसको सिंपल मैंने पी ले लिया. ठीक है.
ये इन दोनों को अगर मैं मीट करूंगा, ये सेंटर पॉइंट माइनस जी कोमा माइनस एफ, इसको मैंने सी ले लिया, तो सी पी इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्लोप के, इनके दोनों के स्लोप के मल्टीप्लीकेशन को -1 के इक्वल कर देंगे। दो लाइन जो परपेंडिकुलर हुआ करती है उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1। तो टेंजेंट का स्लोप मैंने m1 ले लिया और cp का स्लोप मैंने m2 ले लिया, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें y, ये जो m1 हमारे पास होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन जो है इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा 1। cp जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास 1 प्लस एफ अपॉन 1 प्लस जी इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारे पास 1 प्लस जी पहले तो RHS में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर LHS में लेके आएंगे हम, तो इक्वेशन बनेगी g प्लस एफ प्लस वन प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। अब देखो इसके आगे ये आपके पास जी एफ और सी, देखो आपको रेडियस फाइंड करना है तो आपको जी एफ और सी की रिक्वायरमेंट है। तो अभी तो आपके पास दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन की और हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस हुआ करता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही हुआ करता है, ये देखा हमने नाउ। रेडियस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये किसके इक्वल है, डायग्राम से देखेंगे तो सीपी के, और सीपी में क्या कर सकते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों के पॉइंट हमको पता है। तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से 1 प्लस जी का होल स्क्वायर 1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। RHS में बात करें तो यहाँ भी ओपन कर लेते हैं होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 1 प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f प्लस 1। क्लियर, यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कैंसिल हो रही वैल्यूज उनको कैंसिल कर लेते हैं, तो जी स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, इक्वेशन बन रही है एफ टू एफ, यहाँ से आपके पास एक चल रहा है हमारे पास यहाँ पर 2g 2f प्लस 2g। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास बनेगा एक तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और एक माइनस सी भी RHS में जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 2g प्लस 2f था, स्टार्टिंग में आपने ये जो सॉल्व कर रहे हो आप, आपके पास क्या चल रहा है, ये 2g प्लस 2f चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक तो g चल रहा है ना 2g, तो 2g प्लस 2f बना ये तो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, इन तीनों इक्वेशन को, तीन इक्वेशंस हो गई अभी, एक थर्ड हो गई, एक फोर्थ हो गई, और एक ये जो अभी आई है आपके पास फिफ्थ इक्वेशन हो गई, है ना। तो इन तीनों से तो हम क्या कर सकते हैं, जी एफ सी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है यहाँ से सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से अगर सी की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो सी कितना है, देखो सी है आपके पास यहाँ से 5 माइनस का 5 प्लस 2f, या फिर ऐसा बोल दो +2f माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास ये 2f और 2f कितना हो गया, 4f हो गया, प्लस 2g माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ मैं। अब ये देख लो आप, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इजीली आप सोल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो ये हमने बताया पर फ्रॉम 4 एंड 5। 4 और 5 को अगर आप सोल्व करोगे तो जी और एफ की जो वैल्यूज आ रही है मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, है ना, आप इजीली सोल्व कर सकते हो इसमें से एलिमिनेट करके इनको। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन माइनस कर लो, एफ एलिमिनेट हो जाएगा तो जी आ जाएगा, जी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास एफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही है, सबसे पहले अगर हम बात करें जी की वैल्यू जो आएगी -11/2 आएगी इसको सोल्व करने पर, और एफ की वैल्यू आएगी आपके पास 7/2। क्लियर, अब क्या करते हैं हम, जी और एफ दोनों आपके पास आ चुका है तो इसको पुट कर देते हैं किसी भी इसमें, या फिर इक्वेशन थर्ड में पुट करके सी भी आप निकाल सकते हो, उससे रेडियस निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको रेडियस फाइंड करना है यहाँ पर, तो सी पी फाइंड करना ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो आप, जी आपके पास है आ गया, एफ आपके पास आ गया, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -g -f, मतलब 11/2 -7/2। और पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट तो 1,1 है ही सी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, तो रेडियस कैसा हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 11/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -7/2 -1 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर ये आएगी हमारे पास 9/√2। क्लियर,
तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।